अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरेबिया से उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों आप सब ठीक होंगे। मैं आज की वीडियो में एक मज़दूर आम इंसान की आवाज़ बनने जा रहा हूँ और आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि हम अपना मुल्क छोड़कर क्यों दूसरे मुल्क जाते हैं। ये आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान के अंदर 1500 रुपया मजदूर दिहाड़ी लेने वाला या 1200 रुपया मजदूर दिहाड़ी लेने वाला वो भाईजान अपने घर के किस तरीके हालात घर के चलाता है, अपने घर को किस तरीके निज़ाम चलाता होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। अगर वही मजदूर पाकिस्तान से सऊदी अरब आकर मजदूरी करता है तो वो एक दिन में कितने पैसे कमा सकता है, उसकी सोच से भी ज्यादा। ज़रा दोस्तों आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा आप सऊदी अरब में आकर कितने पैसे कमा सकते हैं और आपके पास हुनर कौन सा है और सऊदी अरब में उस हुनर की कितनी कदर और इज्जत है। चलिए ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं कि एक पाकिस्तानी मज़दूर है जो कि मिसाल के तौर पर गुजरांवाला चलता है या सियालकोट जाता है अपने गांव से, अपने विलेज से। तो वो 1 लीटर पेट्रोल तो लाजमी खर्चा कर जाता है, पेट्रोल गाड़ी का पेट्रोल सिर्फ। उसके अलावा कोई पेंचर, कोई खर्चा खाने पीने का हम उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। वो 1500 रुपया दिहाड़ी लेकर आ रहा है और 1 लीटर पेट्रोल 300 रुपया हम उसके ऊपर डाल देंगे। 300 रुपया पेट्रोल का वो डालेगा। उसके बाद 1200 रुपये बचता है। वो अपने घर में 1200 रुपये में कितना खर्चा क्या कुछ कर सकता है। अगर उसके घर में 3 से 4 बच्चे मौजूद होगी, फैमिली है, तो वो किस तरीके 1200 रुपये को चला सकता है। अगले दिन पता नहीं उस बंदे योमिया उसको मिलती है या नहीं, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बड़ा परेशान होता हूँ कभी कभी कि यार एक 1500 दिहाड़ी लेने वाला अपने घर को किस तरीके चला रहा होगा। महीने के बाद बिजली का बिल आता होगा, वो किस तरीके अपने घर का बिजली का बिल पे करता है और खाने पीने के किचन का सामान किस तरीके निज़ाम चलाता होगा। बच्चों के जूती कपड़े, यानी 1500 रुपया कहाँ कहाँ वो रखता होगा, कहाँ कहाँ अपना घर का निज़ाम चलाता होगा। हर दिन तो योमिया लगती नहीं, हर दिन तो काम मिलता नहीं। शहर में जब जाते हैं तो वापसी फिर पेट्रोल कभी कभी तो अपनी जेब से ही डालना पड़ता है। जो 1500 रुपये पिछले दिन लेके गया उसी में से वो 300 रुपये का जो पेट्रोल है फिर वो चलेगा अगले दिन की योमिया के ऊपर। काम मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो नसीब की बात होती है। तो उसके बाद अगर वही मजदूर बंदा अगर यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर आकर मजदूरी करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भाईजान 120 रियाल कमा सकता है। हाँ, एक दिन के 120 रियाल कमा सकता है। जिसको बिल्कुल भी काम का नहीं पता। मैं उसके हुनर की बात नहीं कर रहा, उसको कुछ मालूम है या नहीं मालूम है। ये मैं एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ, जिस बंदे को बिल्कुल भी कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, ज़ीरो है बंदा। वो सिर्फ़ मिस्त्रियों के साथ मसाला बनाकर दे सकता है, या तबूक का काम करता है तो वो तबूक दे सकता है, टाइल वालों के साथ जाता है तो उनको टाइलें उनके नज़दीक कर सकता है, या मतलब जिप्सम बोर्ड वाले के साथ जाता है तो जिप्सम बोर्ड की जो प्लाइयाँ होती हैं वो उनके पास पहुँचाता है, ऊपर कर रहे होते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर शटरिंग वालों के साथ चला जाता है तो मरब्बे, प्लाइयाँ, बाले इस तरह की चीज़ें उनके करीब कर सकता है। गमते हो गए और भी मज़ीद जो काम के रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहुँचा सकता है करीब-करीब जहाँ-जहाँ उनको चाहिए होगी। अगर स्टील फिक्सर वालों के साथ जा सकता है तो स्टील फिक्सर वालों को स्टील काट-काट के दे सकता है। उनको रिंग चाहिए होते हैं, जो भी काम है उसी के रिलेटेड उनको करीब उनकी मदद करता है। तो वो भाईजान 120 रियाल एक दिन के कमा सकता है। तो पाकिस्तान के 120 रियाल पता है आपको कितने बनते हैं? अगर 20 रियाल सऊदी अरब के कमा के एक आम बंदा मज़दूर लेकर जाता है घर में तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं एक दिन के? चलिए ज़रा सुनिए, आँखें खोलकर, कान खोलकर मेरे प्यारे भाइयों। आप 74 पे रेट लगा लें, पाकिस्तान का 1 रियाल 74 पे बनते हैं पाकिस्तानी। तो 120 रियाल वो भाईजान एक दिन में कमा सकता है। तो 20 रियाल एक दिन का उसका खर्चे लगा लें, एक दिन का खर्चे लगा लें, बाकी 7400 रुपया वो सिर्फ बचा सकता है, कमा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे वो उसके पास हुनर आएगा 6 महीने 1 साल के बाद तो मजबूरियाँ बढ़िया कुछ करा देती हैं, बड़ी जल्दी अकल सीख लेता है बंदा। उसको हुनर भी बड़ी जल्दी आ जाता है। जब उसको अकल या उसको पीछे कोई जिम्मेदारी होती है तो फिर हर चीज़ की समझ लग जाती है। एक नौजवान लड़का होगा तो वो काम में समझ नहीं इतनी रखता होगा। वो कभी छुट्टी करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी जाएगा काम पर, कभी नहीं जाएगा। तो एक अपनी फैमिली को चलाने वाला बंदा वो भाईजान हर सूरत काम के लिए निकलेगा ही निकलेगा। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, हर
हर जगह ही एक जैसे इंसान नहीं है और मिलते भी हैं कई जगह पर ऐसे है। आज मेरा एक दोस्त बता रहा था कि यार यहाँ से सऊदी अरेबिया से उसका दोस्त जो कि डिपोर्ट हो चुका है, अब वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर में काम करता है, तो एक दिन में 1500 रुपया कमाता है, तो वो महीने बाद घर जाता है। 1500 रुपये में मैं सोचता कि वो बंदा क्या करता होगा यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर। वो भाईजान एक दिन में 200 रियाल कमा रहा था, एक दिन में 200 रियाल, जी, जी, हाँ, 200 रियाल पर डे का कमा रहा था। लेकिन उसका वीज़ा कुछ और था, काम कोई और कर रहा था, उसको डिपोर्ट किया गया। अब वो पाकिस्तान में सिर्फ़ ओनली 1500 रुपए कमाता है और महीने बाद लाहौर से अपने घर जाता है। और बाकी दोस्तों और प्यारे भाइयों, हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो सऊदी अरेबिया के अंदर से गए हैं बड़े शौक से कि हमने पैसे जोड़ लिए हैं, अब ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे मुल्क जाने की। लेकिन कुछ ही महीने गुजरने के बाद आखिरकार उनको याद आ जाती है परदेस की, वो छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान। तो भाईजान वो फिर रुख करते हैं प्रदेश ओमान का। ओमान में जाकर इस वक्त हमारे प्यारे भाई जाकर बैठे होंगे जो सऊदी अरेबिया के अंदर भाईजान 180 रियाल 200 रियाल पर डे कमा रहे थे, जो कि ओमान में महीने में 5 से 7 दिन उनको काम मिलता है। और कितने तकलीफ की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो और वो कहते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर रहने वाले भाइयों को कि भाईजान आप इकामा जितने का मर्जी लग जाए, इकामा ज़रूर लगवाना, कभी गलती मत करना इकामा ना लगवाने वाली, और कभी खरूज नहाई पर जाने वाली गलती ना करना। हमने जो गलती की है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओमान में आज गद्दों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, काम मिलता नहीं, परेशानी है, परेशानी है, खाने का भी रूम का भी खर्चा अपने सिर के ऊपर चढ़ता जा रहा है। ऐसी ही कहानी है जो दोस्त ने बताया कि यहाँ से बड़े शौक से बड़ी खुशी से गया, मैं अब पाकिस्तान में कारोबार शुरू करूँगा, वहीं बिजनेस करूँगा, वहीं रहूँगा। 35-40 लाख के दरमियान पैसे ख़त्म कर लिए। अब ओमान में कतर में जाकर बैठे हुए हैं, कतर में जाकर बैठे हैं और वहाँ पर नर्सरी का काम कर रहे हैं। तो नर्सरी के काम में कितनी सैलरी ले रहे हैं? 1300 कतरी रियाल, 1300 कतरी रियाल ले रहे हैं नर्सरी के काम के अंदर। तो क्या सऊदी अरेबिया के अंदर वो उसको 200 रियाल अच्छा नहीं लग रहा था? लेकिन एक अकड़ आ जाती है, खुमारी आ जाती है, जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है। और हमारे भाई यहाँ पर कई अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हैं और बड़ी अकड़ होती है, और फिर बड़े चाँव चाँव जाते हैं अपने मुल्क में और वहाँ पर ज़लील होते हैं, ख्वार होते हैं, और 5 से 7 साल के बाद यहाँ पर फिर दोबारा सऊदी अरेबिया के अंदर पहुँचते हैं। तो पहले ही नहीं बेहतर है, इंसानों की तरह ज़िंदगी गुज़ारो बड़े अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत से, और इतनी भड़के मारने की ज़रूरत भी नहीं। आज जो सऊदी अरब के अंदर 200 रियाल पर डे कमा रहा था, वो अब कतर के अंदर 1300 रियाल कतरी ले रहा है, 1 महीने के ले रहा है, आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो वो क्या कहते हैं अब हमें, अगर भाईजान 20,000 रियाल का भी आपका इकामा लगेगा ना सऊदी का, तो वो इकामा ख़त्म ना होने देना, अपना इकामा लगवाना, वहीं रहना। पाकिस्तान से आप 101 गुना बेहतर हैं, आप अंदाज़ा कर लीजिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशकिस्मत है, सऊदी अरबिया के अंदर मेहनत कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, और अपने बच्चों के लिए पैसे भेजते हैं और अपना मुस्तकबिल बेहतर करते हैं। सच में मैं खुद बड़ा कभी-कभी परेशान होता हूँ कि यार हम पहले भी तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। अब सऊदी अरब से जाकर पाकिस्तान काम करेंगे तो हमसे काम नहीं होगा। हकीकत में बताऊँ आपको, हमसे काम नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। क्यों? हम भाईजान एक तजर्बा मैं कर चुका हूँ, 1 साल पहले मैं पाकिस्तान में रह के आ चुका हूँ। वहाँ पर 1 साल गया था ना, तो वहाँ पर भाईजान मैं 2000 1800 रुपए की पर डे दिहाड़ी लगाता था। लेकिन पर मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैं सुबह 7 बजे जाता था और 1-2 बजे छोड़कर आ जाता। हफ्ते के अंदर मैं 3 से 4 दिन काम करता था। मैं कभी मेरा दिल करता था जाता था, कभी नहीं जी करता था जाता था। तो इसी तरीके प्यारे भाइयों कि वहाँ मज़ा ही नहीं आता काम करने का। एक हम यहाँ पर पैसे ज़्यादा कमाने का हमें एक ज़हन बन चुका है, और वहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं 1500, 1800, 2000 रुपया, और कहाँ यहाँ पर हम 12-13 हज़ार, 10,000 रुपये की दिहाड़ी एक दिन में लगाए मज़दूर बंदा, मज़दूरी हुनर वाला बंदा, तो कितना उसको मुश्किल लगेगा अपने मुल्क के अंदर काम करना। और जो डिपोर्ट होकर जाते हैं वो मजबूर हो जाते हैं, और जाकर 6 महीने तो पहले वो बताते नहीं कि हमें डिपोर्ट किया गया, हमारा वीज़ा और था और हम नहीं जा सकते सऊदी अरबिया के अंदर। लेकिन नहीं बताते, पूछते हैं ना गाँव वाले, तो बोलते हैं नहीं नहीं अभी छुट्टी आए हैं, जाएंगे, क्या टेंशन है, अभी कुछ 4 दिन पाकिस्तान में रेस्ट तो कर लें, काम ही जाकर करना है। लेकिन 6 महीने गुजर जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं, फिर बंदा भी आदी हो जाता है, शलवार और कमीज और भोगता फिरता उन्हीं गलियों में, उन्हीं बाज़ारों में, उन्हीं सड़कों में, टूटे मोटरसाइकिल के ऊपर। दोस्तों, हम इसीलिए अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क निकलते हैं कि यहाँ पर हमें उजरत बहुत ज़्यादा मिलती है,
उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी बातें किसी को आपको बुरी लगती हैं तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। ये हकीकत और सच है जो मैं आपके साथ सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ आप भाइयों के अंदाज़े, तजर्बे, बातें सुन के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हैं, वो जो ओमान के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं और कतर के अंदर रहने वाले भाई क्या कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर कितने मुल्कों की मैं बातें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप जहाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आई लव सऊदी अरेबिया, आई लव सऊदी अरेबिया। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। एक अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। कोई मज़ीद हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँचेगी। और आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसके लिए जवाब देंगे। हाज़िर हैं हम आपके लिए भाई प्यारो परदेस के अंदर रहते हुए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और हम परदेसियों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।